नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियस एंड वेलियन क्लासेस में। हमारी इस सीरीज S&V हिंदी माध्यम की अगली वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट APS ARO और ग्रुप C की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मोदी सरकार की 15 जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। इससे कि पहले मैं शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित वीडियो बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने अपने सत्ता में आने के बाद में शुरू की थी वो थी स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ये वो मिशन है जिसके द्वारा पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त किया जाना था और जो गंदगी चारों ओर खुले में जो कचरा फेंका जाता है उसका गैबरेज मैनेजमेंट किया जाना था। ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को और इस योजना का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 जो कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, कौन सी 150वीं जयंती है, उससे पहले पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 अक्टूबर 2018 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में किया गया था। ठीक है, इसका मूल जो उद्देश्य था जेंडर इक्वलिटी के लिए था और हरियाणा में करने का इस योजना का सबसे मूल उद्देश्य यह भी था क्योंकि हरियाणा में उस समय जेंडर इक्वलिटी बहुत कम था, लिंगानुपात जो था वो बहुत कम था। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी आप अपने बेटियों को की जो भ्रूण हत्या है उसको रोका जाएगा और बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। काफी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है नरेंद्र मोदी सरकार के। और इस देखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म भी कुछ पेपरों में पूछ लेता है, MUDRA। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इस योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके द्वारा छोटे और मझोले जो उद्यमी होते हैं, छोटे उद्यमी कौन से होते हैं? जो बहुत ही छोटे स्तर पर जो कारखाने लगाते हैं या कोई नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं, उनको सस्ती दर पर जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाना है, जिससे क्या होगा कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको नियंत्रित किया जा सकेगा और ऐसा करने से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी, भारत को विकसित देश बनने में भी सहायता प्राप्त होगी। अगली योजना है डिजिटल योजना। जैसा कि आप सभी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2015 को किया था। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सुविधाएं पहुंचाना था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सरकारी ऐप हो गया, भीम ऐप हो गया, या और भी कई तरीके के ऐसे माध्यम जिनके द्वारा सरकार अपनी योजनाओं को सीधे आप तक पहुंचा सकती है, या कोई भी कामकाज या आपको शिकायत करनी होगी सड़क ऐप के माध्यम से, तो ये सभी जो है डिजिटल इंडिया मिशन का भाग हैं। अगली योजना है सहज योजना। इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2015 को की गई थी और इस योजना का क्या था? एलपीजी ग्राहकों के लिए कनेक्शन पंजीकरण संबंधी कार्य प्रणाली के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया जाना। यानी आपको अगर एलपीजी कनेक्शन लेना है, एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन लेना है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना था। काफी महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये भी शामिल है। अगली है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया में ये जो है एक मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था नरेंद्र मोदी सरकार का, उसी के तहत इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, इसमें क्या था कि जो यूथ आ रही है, ठीक है, उसको वो खुद अपने दम पर जो है यहां पर उद्योग स्थापित कर सके और उन्हें वरीयता दे करके उन्हें प्रोत्साहन सरकार दे सके। इस माध्यम से, इस उद्देश्य से सरकार ने इस योजना का शुरुआत की थी। तो ये देखिए, इसका आप लोगो देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया का। तो इसके द्वारा जो है यूथ को अपने काम को शुरू करने में सहायता प्रदान करना था। अगली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। कई ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण गृहिणियां, एक ग्रामीण आबादी इससे प्रभावित हुए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाएं हैं, गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं या कहें गरीब परिवार हैं, उनको सब्सिडी युक्त यानी सब्सिडाइज जिन सिलेंडर पर, जो 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, उन सिलेंडरों को मुहैया कराना था।
कौन से? बीपीएल परिवार, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि 2019 तक सभी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ सिलेंडर प्रदान करना था, क्योंकि समय से पहले लक्ष्य को पूर्ण कर लिया, ठीक है। अब इसको समय से पहले पूरा कर लिया गया है, इसलिए अब इस लक्ष्य को बढ़ा करके 8 करोड़ सिलेंडर तक कर दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, समय से पहले इस योजना को पूर्ण कर लिया गया है, 8 करोड़ सिलेंडर पहुंचाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। अगली है मां अभियान, ठीक है, स्तनपान से संबंधित था, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या था? विकल्प नहीं संकल्प है, ठीक है। माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहन देना था इस योजना का शुभारंभ करने का उद्देश्य, और यह शुरू की गई थी 5 अगस्त 2016 को। अगली योजना, ठीक है, उड़े देश के आम नागरिक। आपने बीच में सुना होगा कई नेताओं के मुंह से हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, यानी जो आम आदमी हवाई चप्पल पहन के घूम रहा है उसको हवाई जहाज की यात्रा कराने तक का सफर करवाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया, इसमें काफी समय लगेगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिक को सस्ते दामों पर हवाई सफर उपलब्ध मुहैया करवाना। और ये कब लागू हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान भू संपदा योजना, ठीक है। तो किसान भू संपदा योजना किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। इसमें क्या है कि कृषि का जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, वो किया जाना है, और जो खाद्य प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना का शुभारंभ 26 मई 2017 को किया गया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किया था। अगला सौभाग्य योजना 27 सितंबर 2017 को लागू हुई, ठीक है, प्रारंभ हुई, और ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसी सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में और हाल ही में उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां 60 साल से बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंची है। उस गांव का नाम अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो उद्देश्य है कि जितनी भी आबादी है, शहरी और ग्रामीण आबादी, उन सभी को बिजली उन सभी गांवों तक, उन सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी जाए। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना, 3 नवंबर 2017 को लागू हुई। इस योजना का उद्देश्य है डाक टिकट संग्रहण को बढ़ावा देना। ऐसे डाक टिकट जो इतिहास काल में, भूतकाल में भारत सरकार के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट डाक टिकटों को संरक्षित करके रखा जाए। अगर लोगों के पास है तो वे सरकार के साथ साझा करें और उन्हें म्यूजियम में रखा जा सके। अगला प्रोजेक्ट धूप 9 अप्रैल 2018 को, ठीक है। छात्रों में जो विटामिन डी की कमी पाई जाती है उसको दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किसके अधीन है? FSSAI, FSSAI की फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली योजना है कुसुम योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षित उत्थान महाअभियान। इसका आरंभ हुआ था जून 2018 में, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य था किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराना, यानी कि सोलर पैनल के द्वारा उनके ट्यूबवेलों को चलाना। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये सोलर पैनल लगा हुआ है और ये ट्यूबवेल है। इसी सोलर पैनल से इस ट्यूबवेल की मोटर चल रही है जिससे सिंचाई की जा रही है, ठीक है। तो किसानों तक सोलर शक्ति को पहुंचाना, उनकी जो ट्यूबवेल से वो सिंचाई करते हैं, और कब तक पहुंचाना? 2022 तक, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो उनका जो बिजली का बिल कम होगा, बिजली के ऊपर उनकी सिंचाई के लिए निर्भरता कम होगी, और किसान की आय और इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, या कहेंगे सरकार के अनुसार कि आय को दुगना करना उनका लक्ष्य है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। आज भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है उसमें कहा है कि मात्र 100 दिनों में 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के तहत सस्ते इलाज का फायदा मिला है, ठीक है। ये योजना कब लागू हुई थी? 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। और 25 सितंबर 2018 से ही ये पूरे देश भर में लागू हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 10 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार जो गरीब हैं, ठीक है, जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सेवा का कवरेज प्रदान किया है, या कहें उनका हेल्थ बीमा 5 लाख रुपए तक का करवाया जा सके, ठीक है। तो ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी करंट में चल रही है, ठीक है। आयुष्मान भारत, इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। अभी तक 7 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं मात्र 100 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें रिकमेंड करना ना भूलें, अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो में हो सकता है कोई कमी हो, यदि कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। और
आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।